समझ आ रही या अभी भी नहीं आ रही? बिल्कुल कहते हैं उस्ताद जी, बिल्कुल। और तरक्कियाँ कोई भी कौम देखें, अगर आपने यानी दुनिया में इज्जत हासिल करनी है, बुलंद मुकाम हासिल करना है, तो उसका देखें, गौर करें उसका तरीका क्या है, उसका फार्मूला क्या है। ठीक है, तरीका और फार्मूला क्या है वो मैं छोटी सी मिसाल से आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पर गौर कीजिएगा, आप अगर तादाद में कितने ही ज़्यादा हैं, आप असले बारूद में ताकत में कितने ही ज़्यादा हैं, लेकिन आप कहते हैं 2 जमा 2 5, क्या कहते हैं? 2 जमा 2 5। 2 जमा 2 5। तो मुझे ये बताएं, क्या 2 जमा 2 5 हक है? नहीं, बातिल है। अब 2 जमा 2 5 तब तक रह सकेगा जब तक 2 जमा 2 4 जो कि हक है वो आ नहीं जाता। ठीक है जी, बिल्कुल। जब तक हक नहीं आता तब तक आप डंडे के जोर पर, ताकत के जोर पर, अपनी अक्सरियत के जोर पर, या किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से आप 2 जमा 2 5 करके बैठे रहोगे, बैठे रह सकते हो। या हो सकता है अगर कोई 2 जमा 2 6 कहने वाला है, उसके पास ताकत ज्यादा आपसे, वो आपके 5 को हटा के उसकी जगह 6 ले आए, यानी वो आपकी जगह आ जाए। ठीक है जी सर। लेकिन ये गारंटी है कि जिस दिन या जब, यानी जो हक है 2 जमा 2 4, 4 क्या, 4 हक है, जिस दिन 4 आ गया तो फिर कोई ताकत, कोई इख्तियार, कोई चीज जो बातिल है उसको कायम नहीं रख सकती। ठीक है, बिल्कुल, बेशक। बात समझ आ रही है अभी भी नहीं आ रही? जबरदस्त, बिल्कुल। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, ये जो कायनात है, ये गौर कीजिएगा, ये जो कायनात है, ये बड़ी गौर करने वाली, ये जो कायनात है, कायनात क्या, ये कायनात एक वजूद है। ठीक है, और ये कायनात क्या है? हक है। हक क्या है? जिसे आपको बताया 2 जमा 2 4 हक है, 5 नहीं, 6 नहीं। ठीक है, तो जब हक आएगा, जब हक आएगा, बज़ाहिर आपको नजर आए कि वो कमजोर है, लेकिन कमजोर नहीं है वो भाई, हक है। हक क्या है? कायनात, उसके पीछे कायनात खड़ी है, तो क्या आप कायनात का मुकाबला कर लोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आपके पास ताकत है, जो आपके पास ताकत है, जो आपके पास इख्तियार है, जो आपके पास कुव्वत है, जो आपका इक़्तिदार है, क्या कायनात से बढ़कर है? कायनात का मुकाबला कर पाओगे? नामुमकिन। नामुमकिन। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में इज्जत, बुलंद मकाम कैसे हासिल किया जाता है। कोई कौम अगर हासिल करती है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो ऐसा तरीका है जिसमें आपको ख़तरा नहीं है कि कोई भी आपको हटा देगा। ठीक है, उसमें गारंटी है कि जब तक आप इसके ऊपर कायम रहोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। गारंटी है उसमें। पहली गारंटी यह है कि अगर आप इस कानून के ऊपर, यानी कि इसको अपना लेते हो, इस असूल को अपना लेते हो, तो ये आपको गारंटी की जाती है, गारंटी दी जाती है कि दुनिया की कोई ताकत आपको इज्जत यानी बुलंद मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकती। ठीक है, दुनिया के ऊपर इक़्तिदार हासिल करने से आपको नहीं रोक सकती। बेशक आपका रंग काला हो, आपका रंग सुर्ख हो, सफ़ेद हो, कोई भी रंग हो, आप बेशक ठिगने कद के हों या लंबे कद के हों, दरमियाने के हों, या आप फीने हों, या फिर आप फूले हुए नाक वाले हों। ठीक है, आप किस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, ये चीज़ कोई अहमियत नहीं रखती। आपके पास माल है, वसाइल हैं, असबाब हैं, ये चीज़ कोई अहमियत नहीं रखती। ठीक है जी, एक तो चीज़ ये है, यानी कि हक जो है, हक के ऊपर कायम हो जाओ। किसके ऊपर? हक क्या है? हक रब है। रब क्या है? कायनात। तो जब आप हक के ऊपर कायम हो जाओगे तो आप कायनात के साथ जुड़ गए हो। कायनात के साथ जुड़ने का मतलब यह, गौर कीजिएगा, मैं छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के अंदर अगर सारे ऐसे लोग हैं कि जिनमें से कोई, अगर अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है और पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी अमेरिका की तरफ झुकाव रखने वाला नहीं है, तो वहां अमेरिका का कोई ऐसा बंदा है कि अमेरिका उसकी मदद करे, उसे इक़्तिदार दिलवाए? नहीं। लेकिन अगर देखें, जो सुपर पावर है, अगर आपने, बेशक आप अकेले हैं पाकिस्तान के अंदर, आप सुपर पावर के साथ जुड़ जाते हैं,
आप सुपर पावर को कहते हैं कि जो तेरा मिशन है वो यहाँ, मैं वो मिशन लेकर खड़ा हो रहा हूं, तो कोई दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकती है सुपर पावर के मुकाबले पर मकसद हासिल करने में? नहीं जी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज है कि आप अगर सुपर पावर के साथ अटैच हो जाते हो, यानी कि आप इस दुनिया में अगर आप जो सुपर पावर का नजरिया है वो लेकर खड़े हो जाते हो, और वो क्या है, सुपर पावर क्या है, हक है, और अगर आप हक लेकर खड़े हो जाते हो, आप हक के साथ जुड़ते हो, तो फिर जान लो दुनिया की कोई ताकत आपको सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि सुपर पावर आपके साथ है। क्लियर हो रहा है या अभी भी नहीं हो रहा? बेशक बेशक जी, ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा, इस जरिए से अगर आपको इक़्तिदार हासिल होता है तो ना सिर्फ ये गारंटी है आपको इक़्तिदार हासिल होगा, बल्कि ये गारंटी है कि पूरी दुनिया पर, पूरी ज़मीन, अगर आप इसके ऊपर डटे रहते हो, किसी की परवाह नहीं करते, तो पूरी दुनिया के ऊपर आपको इक़्तिदार मिलेगा, ये गारंटी है, नंबर 1। नंबर 2, जब तक आप हक के ऊपर खड़े रहोगे, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बीका नहीं कर सकती, किसी की जुर्रत नहीं आपके खिलाफ सांस भी ऊंची कर ले, आवाज तो दूर की बात है। दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका यह है कि जब दुनिया में ऐसा गिरोह नहीं होता, यानी अल मोमिन नहीं होते, रब का यानी सुपर पावर के साथ जुड़ने वाले या जुड़े हुए नहीं होते, तो ये खला यानी कि ये इक़्तिदार का, जमीन पर मकन के इख्तियार का खला पैदा हो जाता है। ठीक है जी? जी क्या पैदा हो जाता है? खला पैदा हो जाता है। तो अब मुकाबला आपका किन के साथ होगा? अब अल्लाह जो है वो मुकाबले से बाहर है। अल्लाह ने कहा कि अब तुम आपस में लगे रहो। ठीक है जी? भाई रब अगर जमीन पर मालिक बनेगा तो ये बशर के इनके जरिए बनेगा ना, अल मोमिन। अगर बशर रब का वजूद बनेंगे, समझ आ रही नहीं? अगर जमीन पर कोई भी बशर रब का वजूद नहीं बनना चाहता तो रब तो कहेगा मैं गेम से बाहर हो जाता हूं, तुम खुद ही खेलो। समझ आ रही नहीं? तो ऐसी सूरत में गौर की, ऐसी सूरत में अगर आपने जमीन में मकन हासिल करना है तो फिर उसके लिए आप देखें दुनिया में आपके मुकाबले पर कौन है। पहले चौधरी कौन है? पहले सुपर पावर कौन है? जो पहले सुपर पावर है, आपने उसके मुकाबले पर ताकत हासिल करनी है तो क्या आप कर लोगे? अगर आप कचरा हो, आप कूड़ा हो, आपके पास खाने का नहीं है, बताएं ना, अगर आप कूड़ा हो, आप कचरा हो, आपके पास खाने को नहीं है, तो आप सुपर पावर बनने के ख्वाब देखो, तो आपका ख्वाब पूरा हो सकता है? ये तो वही बात है। एक चौधरी था, वो नहीं, एक चौधरी था, वो मेरासी को साथ ले गया, कहीं मेहमान बन के चले गए। वहां जनाब उन्होंने चौधरी की वजह से खाने को क्या दिया? खाने को उन्होंने जनाब पराठे, साथ में सूखी रोटियां भी दे दी और साथ उन्होंने जनाब निहारी दे दी। या यानी कि मटन कढ़ाई कह लें, मटन कढ़ाई, और साथ जो अचार दे दिया। तो हुआ यूं कि चौधरी ने ऐसा किया कि जब वो जो मिरासी था उसने मटन कढ़ाई अपनी प्लेट में डाली और पराठा अपने चंगेर में रखा, तो चौधरी ने उसकी आगे से मटन कढ़ाई वाला प्याला भी उठा लिया और चंगेर से पराठा निकाल के सूखी रोटी रख के और मिरासी के सामने अचार, 2 मिर्चें रख दी अचार की। ठीक है। मरासी ने खा के, तो मरासी ने फिर जो है पराठे की तरफ हाथ बढ़ाया, पराठा रखा, फिर मटन कढ़ाई डाली, चौधरी ने फिर मटन कढ़ाई पकड़ गए और पराठा वापस लेके फिर सूखी रोटी और अचार दे दिया। तो जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो मरासी बेचारा उससे बर्दाश्त ना हुआ ये जुल्म। तो उसने कहा चौधरी साहब मसला क्या है आपका, आप चाहते क्या हो जी, क्यों जुल्म कर रहे हो? तो चौधरी ने कहा तू मिरासी है, ये मटन कढ़ाई और पराठे चौधरी का हक है, ये चौधरी खाते हैं, तू मिरासी है, तेरी खुराक ये है। उसने कहा चौधरी साहब को थोड़ा सा रहम करें, मुझे चखा ही दे। उसने कहा चखने को छोड़, उस दिन तो पेट भर के खाना, रोजाना खाना, जिस दिन तू चौधरी बन जाएगा।
मिरासी जो है वो अब मटन कढ़ाई और पराठे खाने के ख्वाब देखना शुरू हो गया। उसके लिए अब मिरासी, सारी बात है, वो चौधरी बनना लाजिम था। अब मिरासी जो है, मैं चौधरी कब बनूंगा। मिरासी जनाब रात हुई, घर जो है माँ की गोद में सर रख के तो माँ को पूछता है, माँ माँ ये बता कि ये चौधरी कब मरेगा। माँ ने कहा बूढ़ा हो चुका है, बस लुढ़कने वाला, कभी भी मर जाएगा, लुढ़क जाएगा जी। अच्छा, तो उसने पूछा माँ इसके बाद चौधरी कौन बनेगा। तो माँ ने कहा उसका बेटा। उसने कहा माँ अगर उसका बेटा मर जाता है तो फिर कौन बनेगा। उसने कहा फिर उसका बेटा। उसने कहा फिर माँ अगर उसका बेटा मर जाता फिर कौन बनेगा। तो माँ को पता चल गया भाई ये पूछना क्या चाह रहा है। माँ ने कहा तू बेफिक्र होकर सो जा, तू मिरासी है, मिरासी ही रहेगा। चौधरी की अगर सारी नस्लें भी खत्म हो जाए ना, तू चौधरी नहीं बनने वाला। ठीक है ना। बात समझ आ रही नहीं आ रही। वो उसका कोई ना कोई रिश्तेदार बन जाएगा या कोई और जो यानी कि वो चौधरी के बाद बढ़ कर है मालो, यानी कि इस सारी चीज़ों में वो बन। तू मिरासी है, तू नहीं बनने वाला। तो ये अपनी हैसियत देखें, अपनी औकात देखें, क्या ये इनकी औकात, इनकी अहमियत और हैसियत मिरासी वाली नहीं है। जी बेशक, बिल्कुल वो मिरासी, मिरासी क्या, जो चौधरी बनता है उसी का हुक्का डालना शुरू कर देता है, उसी के दाने लाना शुरू कर देता है, उसकी जो है वो कामकाज करना शुरू कर देता है जी। जी उस्ताद जी बिल्कुल। तो ये कभी उसके पीछे, कभी चीन के पीछे, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे। जी, जब इनको पता चला कि अमेरिका ऊपर जा रहा है उनको हार दे दिया। अब तो चीज़ ये है, दुनिया में इक़्तिदार हासिल करने के दो तरीके हैं, इज़्ज़त हासिल करने के। एक तरीका ऐसा है जिसमें गारंटी है और उसमें आपको कोई ताकत की ज़रूरत नहीं है, कोई रंग, नस्ल, खिता, किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है जी। उसमें अहमियत है, हैसियत है क्या, वो ये है कि खालिस रब के यानी सुपर पावर के साथ जुड़ जाओ। सुपर, ये कायनात के साथ जुड़ जाओ। जिस दिन कायनात को जमीन पर अपना एक भी नुमाइंदा मिल गया तो उस दिन गारंटी है कि कायनात उसको जमीन पर अपना यानी कि उस अपना मालिक बना के छोड़ेगी, क्योंकि रब मालिक है ना। समझ रहे। अगर रब जमीन पर मौजूद हो और वो मालिक ना बने तो रब तो फिर रब भी साबित ना हुआ, हक ही साबित ना हुआ। समझ आ रही है नहीं आ रही। लिहाजा ये तरीका ऐसा है कि अगर आपके मुकाबले पर देखें, आप कमज़ोर हैं, आपके पास कुछ नहीं है, एक पैसा नहीं है, आप नंगे हैं, कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, लेकिन आप जुड़ जाते हैं अपने रब के साथ, तो दुनिया के, लेकिन शर्त यह है कि खालिस, यानी कि आपने रब बनना है, अल्लाह बनना है। अल्लाह का मतलब क्या है, फिर अपनी एक राय बराबर भी ख्वाहिश की इत्तबा नहीं करनी, जो रब कहे वही करना है। बैठ जाना, आर्गू नहीं करना, उठ जाना, आर्गू नहीं करना। अगर बज़ाहिर कहा जाए आग में छलांग लगा, ये नहीं कहना नहीं जी आगे जल जाऊंगा। रब को नहीं पता आग है। अगर तुझे कह रहा छलांग लगा तो लगा, तू आग में नहीं गिरेगा, उसने कोई ना कोई बंदोबस्त की, उसकी कोई ना कोई ये चार मसवाबंदी है। समझ आ रही है नहीं आ रही। जी जबरदस्त। तो रब देखें गौर के, अगर रब जमीन पर मौजूद है, रब जमीन पर मौजूद है तो फिर रब क्या है, रब अल मालिक है, अल खालिक है, अल अलीम है, अल हकीम है। जो असमा है आप सामने रख लें। रब जमीन पर मौजूद हो और वो मालिक ना बने, कैसे मुमकिन है। मालिक बनने के लिए हाथों की जरूरत है ना। तो मुझे ये बताएं, जमीन पर हाथ क्या दरख्त हैं, क्या हाथ बंदर हैं, गधे घोड़े खच्चर हैं, या हाथ ये बशर जो है, बशर, बेशक, दिमाग। समझ आ रही है नहीं आ रही। तो लिहाजा अगर कोई एक भी अल मोमिन हो, मोमिन हो और जमीन का मकन ना मिले, हो ही नहीं सकता। इज्जा ना मिले, हो ही नहीं सकता। ठीक है जी।